हेलो मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अपने ऑब्जर्वेबिलिटी का तीसरा पार्ट, ट्रेसिंग। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं, जिसमें हमने लॉग्स की बात करी कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है तो वो लॉग्स जनरेट करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है तो उसके लॉग्स जनरेट करेगी। आपके सर्वर पर जो भी रिसोर्सेज हैं, रैम कितना यूटिलाइज हुआ है, सीपीयू कितना यूटिलाइज हुआ है, उसके हमारे पास क्या अवेलेबल होते हैं, मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं और ट्रेसेस। सो ट्रेसेस बेसिकली क्या है? ट्रेसेस ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो रिक्वेस्ट होती है एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे, जो रिक्वेस्ट होती है और वो किन किन सर्विसेज से होके आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है, उस पूरे रिक्वेस्ट का आप एक ट्रैक हिस्ट्री बनाते हैं और उन ट्रैक हिस्ट्री से आप बेसिकली ट्रेसिंग करते हैं कि रिक्वेस्ट कहां से चली और कहां खत्म हुई, और इस दौरान जितने जितने बीच बीच के जो सर्विसेज से होके गई है, किस प्रोसेस में या किस सर्विस के दौरान उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां उसको कम टाइम लग रहा है। तो आप इस ट्रेसिंग की मदद से भी आपके सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हो। तो बेसिकली मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है? हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है उसको प्रॉब्लम्स के लिए पता लगाने के लिए हम टॉपिक यूज करते हैं मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है। सो ऑब्जर्वेबिलिटी के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन पिलर होते हैं, जिसे हम लॉग्स, मैट्रिक्स और ट्रेसेस बात करते हैं। तो ट्रेसेस का मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो भी आपकी रिक्वेस्ट अलग अलग सर्विसेज से होके गुजर रही है, उसके दौरान उसको कितना टाइम लग रहा है, उस पूरी आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो को एनालिसिस करना कि ये जो रिक्वेस्ट कहां से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हुई, बीच बीच में किस किस सर्विसेज पर गई, कौन सी सर्विसेज के बीच में आपकी प्रोसेस को ज्यादा टाइम लग रहा है, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो और उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो ट्रेसिंग भी हमारा पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम फाइंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। सो ट्रेसिंग हमें किन किन क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है कि व्हाई द रिक्वेस्ट इज स्लो। अगर आपने कोई एपीआई कॉल करी है या आपकी एक सर्विस से दूसरे सर्विस के बीच में कोई रिक्वेस्ट हो रही है, तो ट्रेसिंग आपको क्या मदद कर सकता है कि वो क्यों स्लो है। ठीक है ना। सो अगर आपकी एपीआई स्लो है तो आपको ऑब्जर्वेबिलिटी में ट्रेसिंग का अगर आप यूज करोगे तो आप उसका पता लगा सकते हो, आप रूट कॉज तक जा सकते हो कि भाई ये आपकी एपीआई स्लो क्यों चल रही है। ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी का यही मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोविजन है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी डिटेल एनालिसिस करके उसको ठीक किया जा सके। ठीक है ना। क्योंकि डेवऑप इंजीनियर का काम ही है कि आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 24/7 अप एंड रनिंग रखा जाए, और अगर कोई बग आए तो उसको तुरंत हम उसको मॉनिटर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें और उसको फिक्स कर सकें। ठीक है ना। तो ट्रेसिंग भी हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी का एक कंपोनेंट है, जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम्स में होने वाले एपीआई रिक्वेस्ट के फ्लो को, अगर स्लो है तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। विच माइक्रो सर्विसेज फेल्ड। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आपका जो सॉफ्टवेयर होता है छोटे छोटे सर्विसेज से मिलके बनता है। ठीक है ना। और उन सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो चाहे एपीआई कम्युनिकेशन हो, चाहे जीआरपीसी हो या सॉकेट कम्युनिकेशन हो, कोई सा भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है आपका प्रोटोकॉल के थ्रू, तो अगर कोई सर्विसेज फेल हो रही है तो भी आप पता लगा सकते हो। और लेटेंसी अगर लो है, दो सर्विस के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है और उस कम्युनिकेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो टाइम क्यों लग रहा है, लेटेंसी उसका ज्यादा क्यों है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन आप किसके थ्रू कर सकते हो, ट्रेसिंग के थ्रू कर सकते हो। विच सर्विस कॉल्ड विच सर्विस, इसका मतलब हो गया कौन सी सर्विस किस सर्विस को कॉल कर रही है, और कॉल कर रही है तो उसकी पूरी कॉल और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होने में एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज लेटेंसी, और उसका हम डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक सिंपल भाषा में हम बात करें, ट्रेसिंग फॉलो द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ सिंगल रिक्वेस्ट अक्रॉस द सिस्टम। अगर आपने कोई एपीआई कॉल करी है, अगर आपकी सिस्टम की कोई एक रिक्वेस्ट फ्लो हो रही है, तो उसका पूरा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना कि वो रिक्वेस्ट कहां से चली, किन किन सर्विसेज से होते हुए कौन सी सर्विस तक गई, कहां पर क्या टाइम लगा, ये सारा डिटेल एनालिसिस हम ऑब्जर्वेबिलिटी के किस कंपोनेंट से कर सकते हैं, ट्रेसिंग की मदद से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज हम यूज करने वाले हैं, आज हम एक ऐसा मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल बनाने वाले हैं जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मगर आज हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी
लॉगिंग की बात करी थी। हमने कल एक मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी टूल बनाया था जिसमें हमने सिर्फ किस पे फोकस किया था, लॉगिंग पर। आज हम मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, ट्रेसिंग पे। तो ये इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर है। तो ग्राफना तो हमें चाहिए ही, क्योंकि एज अ डेवऑप इंजीनियर आपके पास एक यूआई टूल होना चाहिए जो कि आपको पूरा डैशबोर्ड में आपको दिखाई दे। वो आपका क्या है, ग्राफना है। और बेसिकली आप आपकी जो एप्लीकेशन होगी, आपकी एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलके बनी होगी। शायद आपकी एप्लीकेशन जावा में बना रखी हो, चाहे पाइथन में बना रखी हो, चाहे नोड.जेएस में बना रखी हो। तो बेसिकली ये ओपन टेलीमेट्री एक लाइब्रेरी होती है, एक एसडीके होती है। तो आप यहाँ पर ओपन टेलीमेट्री डॉट आईओ पर जाओगे। इस ओपन टेलीमेट्री की एक लाइब्रेरी होती है जो कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल है। तो ओपन टेलीमेट्री ये एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जो कि आपको लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर, लगभग आपके जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट, जावा, गो, पीएचपी, कॉटलिन, रूबी, ठीक है ना, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आपने क्या बना रखी होगी, आपकी अपनी एक एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन पर आपको वो ओपन टेलीमेट्री की एसडीके इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसमें आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो उस रिक्वेस्ट के ट्रेसेस वो ओपन टेलीमेट्री का एक कलेक्टर होगा जहां पर आप उसको सेंड करोगे, ठीक है ना। तो जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे उस रिक्वेस्ट को स्टार्ट होने से पहले हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने ओपन टेलीमेट्री के कलेक्टर पर भेजेंगे और वो कलेक्टर हमारा क्या करेगा, बेसिकली एक यूआई टूल ग्राफना टेम्पो जो है उस डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, एंड देन उस डेटा को हम ग्राफना से स्क्रैप करके पुल करके हम अपने डैशबोर्ड पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज ये भी देखिए, इसमें कंबाइंड सारा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल है। इसमें इवेंचुअली डेवॉप यूजर जो है, डेवॉप इंजीनियर इंटरेक्ट करेगा ग्राफना से। और प्रोमीथियस मैट्रिक्स आपके आपके वर्कलोड, आपका जो वर्कर नोड है उस पर बेसिकली आपकी ऐप होगी, वहां पर कुछ एजेंट्स होंगे और डेटा मैट्रिक्स करेंगे। प्रोमीथियस का प्रॉम्पटेल होगा यहाँ पर, और वो प्रॉम्पटेल लॉकी पर भेजेगा। और साथ साथ में यहाँ पर ओपन टेलीमेट्री का एक एजेंट होगा जो कि ट्रेसेस कॉन्टिन्यूसली कहाँ पर भेजेगा, टेम्पो पर भेजेगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी ग्राफना पर आएगी। तो आप ये आज हम इस नीचे वाले फ्लो पर काम करने वाले हैं। इससे पहले वाले हमने किस पे, मैट्रिक्स और प्रोमीथियस पे काम कर लिया। फिर हमने किस पे काम कर लिया, लॉक्स, लॉकी और ग्राफना पर काम कर लिया। आज हम किस पे काम करने वाले हैं, नीचे वाले फ्लो पे काम करने वाले। नीचे वाला फ्लो क्या हो गया कि आपकी आपकी एप्लीकेशन है और वो कंटिन्यूसली टेलीमेट्री डाटा जो है आपके टेम्पो को सेंड करेगी। और यहाँ पर ग्राफना से हम उसको क्या करेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो आज हम यही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना WSL स्टार्ट कर लेता हूं। मैं अपना WSL स्टार्ट कर लेता हूं। WSL और हम बेसिकली आज की डेट में जाएंगे। ये आज की डेट में मैं गया डी ड्राइव डेवॉप्स, डेवॉप्स फोल्डर है MKDIR। और आज है हमारी 12 मई। सो MKDIR मे 12 अंडरस्कोर 2026 का मैंने फोल्डर बनाया। सिस्टमेटिकली काम करेंगे 1 to 12। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं सारा K3D क्लस्टर लिस्ट। और यहाँ पर अगर मेरा पास पहले से अगर कोई क्लस्टर होगा तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सो यहाँ से मैंने K3D क्लस्टर डिलीट और प्रॉड को मैंने डिलीट किया। और यहाँ से हम अपने गिटहब पे अकाउंट पर जाके हम अपना K3D सेटअप करेंगे। सो मैं अपनी रिपोजिटरी पर गया और मैं अपना क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे K3D की स्क्रिप्ट हमारी पड़ी हुई है, setup.sh। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गए विम और setup.sh, कंट्रोल V। और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग
है, तो हम एक सर्वर और एक एजेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, वन सर्वर एंड वन एजेंट। और यहाँ पर प्रोड नाम का ये बना रखा है, तो इस नेम स्पेस को मैं यहाँ से चेंज करके, मैं इसको नेम स्पेस को चेंज करके करना चाहता हूँ मॉनिटरिंग, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट भी मैं सेट कर दूंगा मॉनिटरिंग पर, मॉनिटरिंग, ठीक है ना। एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू किया और मैं इस सेटअप को रन करता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये हमने सेटअप किया और यहां से हम देखते हैं तो हमारे पास जो ओपन टेलीमेट्री, बेसिकली हमें ये समझना है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, जो आपकी बैकएंड एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर एक स्पेशल लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और वो लाइब्रेरी, जो भी आप एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट से पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि ये नोड जेएस की ओपन टेलीमेट्री डॉट जेएस लाइब्रेरी है, इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है कि आप एक एपीआई कॉल कर रहे हो और आप उस एपीआई कॉल करने से पहले, हेलो, उस एपीआई कॉल करने से पहले आप उसको क्या कर सकते हो, उस फाइल को, ट्रेसिंग वाली फाइल को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल कोड देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल कोड में आपको दिखाई देगा कि हाउ टू यूज दी पर्टिकुलर फाइल। सो एनी एपीआई यू आर कॉलिंग, तो जब भी आप कोई एपीआई कॉल करोगे, जब भी कोई एपीआई कॉल करोगे, कोई फाइल रन करोगे, उससे पहले आपको ट्रेसिंग वाली फाइल को भी रन करना पड़ेगा। देन वो हमारा जो है वो एप्लीकेशन कॉन्टिन्यूसली आपके टेलीमेट्री के डेटा को वो सेंड करेगा। और उस टेलीमेट्री के डेटा को हम बेसिकली एक ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर जो होगा, हमारा एक छोटा सा एजेंट होगा, उस एजेंट पर हम उसको रिसीव करेंगे एंड देन वो हम अपने ग्राफना टेम्पो पर हम उस डाटा को भेजेंगे। सो यहाँ पर ये हुआ। और आज इसको पूरा हम अपने कस्टमाइज टूल से ही सेटअप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो भी प्रोविजन करना है क्यूबरनेटिस के अंदर, करना कस्टमाइज के थ्रू। कस्टमाइज से आपको बहुत पता चल गया होगा कि हम कितना अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन, यहाँ पर हमने इसको बोला नोड.जेएस एप्लीकेशन ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर टेम्पो एंड ग्राफना, ठीक है। सो ये तीन मैंने यहाँ पर लिया और मैं एक बार चैट से एक बेसिक इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। हालांकि मैं एक रेडीमेड गिटहब की रिपोजिटरी नहीं बना पाया, तो आज चलते हुए लेक्चर में ही बना रहा हूँ। कल क्या होता है, कुछ ज्यादा टाइम मेरे पास बच जाता है तो मैं क्या बना लेता हूँ, फिर वहां से कॉपी पेस्ट करके अपन कर लेते हैं। बट अभी मैं उसको कल नहीं बना पाया, तो मैं अभी चलते हुए लेक्चर में ही आपको सारा वन बाय वन करके बताऊंगा, और कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जीपीटी प्रॉम्प्ट को दिया कि भाई मेरे को एक मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी ट्रेसिंग सिस्टम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम चाहिए, जिसको मुझे कस्टमाइज से करना है, और ये हमारा उसका फ्लो होगा। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ग्राफना चाहिए, मुझे टेम्पो चाहिए, मुझे ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर चाहिए, और जो एप्लीकेशन मुझे यूज करनी है वो नोड.जेएस चाहिए। वो पाइथन की भी हो सकती है, जावा की भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है। क्योंकि हम नोड.जेएस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो हम नोड.जेएस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा वो समझ गया। अब यहाँ पर उसने मेरे को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दे दिया, तो चलो सबसे पहले तो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ls-l। अब यहाँ पर चूंकि हमें किसके थ्रू काम करना है, कस्टमाइज के थ्रू, और कस्टमाइज के थ्रू मैंने आपको बता रखा है कि आपको बेसिकली दो डायरेक्टरी चाहिए। सबसे पहली तो कौन सी डायरेक्टरी चाहिए, बेस, और दूसरी डायरेक्टरी चाहिए ओवरलेज, ठीक है ना। ये दो डायरेक्टरी होनी चाहिए। बेस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, एक कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल होनी चाहिए, और ओवरलेज के अंदर भी आपके पास कौन सी फाइल होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन डॉट यामल। सो कस्टमाइजेशन जो टूल है बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, क्यूबरनेटिस का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, उसके लिए ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो चलो फटाफट मैं इस फोल्डर स्ट्रक्चर को बना लेता हूं, mkdir बेस, mkdir ओवरलेज, ओवरलेज। अब मैं cd बेस के अंदर गया और मैंने विम किया कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और इंटर किया कमांड मोड में गया, फाइल सेव एंड क्विट किया। ये सब मैं लाइनक्स बेसिक में सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी फटाफट काम कर रहा हूँ। ls-l किया। अब यहाँ पर देखो कस्टमाइजेशन डॉट यामल है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शुरुआत नेम स्पेस से करनी है। मतलब जो भी रिसोर्स आप क्रिएट कर रहे हो उसकी यामल होनी चाहिए। अब भले ही आपको नेम स्पेस चाहिए, उसकी भी यामल, एवरीथिंग शुड हैव अ यामल फाइल, एवरी रिसोर्स शुड हैव अ यामल फाइल्स।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर विम किया मैंने, जब मैं टच कर लेता हूँ टच नेम स्पेस डॉट यामल, ये मैं किया विम किया नेम स्पेस डॉट यामल, और मैंने मॉनिटरिंग वाला नेम स्पेस मैंने यहाँ पर ये पेस्ट किया, स्किप कोलन डब्ल्यू क्यू इंटर, और मैंने विम किया कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और मैं अपने कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल का सैंपल कोड ले लेता हूँ जिसमें हम अपना रिसोर्सेस हम बनाएंगे, नीचे नीचे कस्टमाइजेशन डॉट यामल हमारे पास होगी, ये इन्होंने दे रखी है ना बेस के अंदर कस्टमाइजेशन डॉट यामल। तो शुरुआत करना है एपीआई वर्जन से, एपीआई वर्जन कॉलन यहाँ पर है कस्टमाइज डॉट कॉन्फिग डॉट के एट एस डॉट आईओ के टेस्ट डॉट आईओ स्लैश वी वन बीटा बीटा वन, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा, ये हमारा काइंड हो गया, किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम बनाने, कस्टमाइजेशन, और यहाँ पर हमें मेटा डेटा लेना पड़ेगा, मेटा डेटा लेना पड़ेगा, मेटा डेटा ये हमने लिया, और कस्टमाइजेशन में मेटा डेटा यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ नेम स्पेस ले लेते हैं, नेम स्पेस कॉलन मॉनिटरिंग, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं रिसोर्सेज, तो कौन सा रिसोर्स यूज करने वाले हैं हम, नेम स्पेस यूज करने वाले, नेम स्पेस डॉट यामल, सेव किया, ठीक है ना। और यहाँ पर cd डॉट डॉट से बाहर गया, क्यूबसीटीएल कस्टमाइज एंड बेस, तो आप देखोगे ये मुझे फाइनल यामल बता रहा है, मतलब अप्लाई करने से पहले अगर प्रीव्यू देखना है तो इस कमांड से अपन प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है ना। आप अप्लाई करना है तो क्यूबसीटीएल अप्लाई डैश एफ की जगह आ जाएगा डैश के और बेस डायरेक्टरी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये इसने मेरे लिए अप्लाई कर दिया, गेट एनएस, मेरा नेम स्पेस आ गया है, हालांकि वो शेल स्क्रिप्ट में पहले से ही मैंने कर दिया था, बट हमें इसको थ्रू करना है, तो मैं बेस डायरेक्टरी में गया। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या करना है उस हिसाब से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपना जो जो एप्लीकेशन चाहिए वो एप्लीकेशन हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे नोड.जेएस की एप्लीकेशन चाहिए अपनी, जो कि कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, अपने ओपन टेलीमेट्री के डाटा कॉन्टिन्यूसली पुश करेगी। तो सबसे पहले तो ग्राफना ले लेते हैं, चलो ग्राफना MKDIR, ग्राफना के अलावा मुझे क्या चाहिए, टेम्पो चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने टेम्पो ले लिया। अब टेम्पो हमारा क्या है, बेसिकली ये ट्रेसिंग यूटिलिटी है जिसको हम यूज करेंगे। ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी नोड.जेएस की एप्लीकेशन भी हम ले लेंगे। सो MKDIR मेरी नोड.जेएस की एप्लीकेशन हम ले लेंगे। इसमें से इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम तो हमारी एप्लीकेशन वालों का होगा, ये हमारे डेवऑप इंजीनियर का होगा, और उनको बोलना पड़ेगा कि तुम हर रिक्वेस्ट में हमारी इस ओपन टेलीमेट्री की जो हम एपीआई देंगे वहां पर आप डाटा पुश करना, ताकि ऑब्जर्वेबिलिटी ये नोड.जेएस एप्लीकेशन वाला अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मगर ये वाला काम एक्चुअल में करेगा कौन, आपका बैकएंड इंजीनियर करेगा। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ट्रेसिंग का डाटा चाहिए, तो हर एक एपीआई कॉल जो तुम कर रहे हो वहां पर आपको ये इस एपीआई पर आपको हिट करना है, तो वो उसको वैसे भी आप बताओगे तो वो आपको डाटा भेज देगा। अब चूंकि पूरा का काम हमें एंड टू एंड करना है, तो एप्लीकेशन का काम भी हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने किया। अब यहाँ पर शुरुआत ग्राफना से कर लेते हैं, वन बाय वन फटाफट हम ग्राफना से कर लेते हैं। सीधी ग्राफना पर हम गए, ये हम ग्राफना पर गए, और ग्राफना का हम ले लेते हैं बेसिकली। सो ग्राफना हमारे पास, ग्राफना ये रहा। सो सबसे पहले टच करेंगे किसको, config.yaml, एलएस किया, फिर हमें चाहिए टच deployment.yaml, ठीक है ना, एलएस किया, deployment.yaml हो गया। इसके कॉन्फ़िग को ले लेते हैं, ये कॉन्फ़िग को लिया मैंने, vim config, और मैंने कंट्रोल V किया और इसको मैंने सेव किया, एलएस किया। तो यहाँ पर देखो मेरा कॉन्फ़िग का डेटा आ गया है, ठीक है ना, कॉन्फ़िग का डेटा आ गया है। तो आप cd डॉट डॉट, अब ये चीजें मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका था कि भाई कैसे काम करना है। सबसे पहले शुरुआत कर लो अपनी ग्राफना से, सो ग्राफना, एंड देन व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू यूज ग्राफना फोल्डर के अंदर सबसे पहली फाइल config.yaml सेव किया, और सबसे पहले kubectl गेट कॉन्फ़िगरेशन मैप, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन मैप नहीं है, cd डॉट डॉट किया, kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी। अब आप देखना वो उसने क्रिएट कर दिया kubectl गेट कॉन्फ़िगरेशन मैप। तो देखो मेरा टेम्पो का कॉन्फ़िगरेशन मैप आ गया, अच्छा सॉरी टेम्पो का आ गया, जबकि मुझे करना था ग्राफना का। तो मुझे ग्राफना का बेसिकली अवेलेबल है डिप्लॉयमेंट और ग्राफना की सर्विस। सो यहाँ पर ये ग्राफना का डेटा सोर्स वाली यामल भी दे रखी है, इसमें डायरेक्टली
जैसे होता है ना ग्राफना प्रोविजन होता था और वहां जाके GUI में आप मैनुअली उसको डेटा सोर्स बताते थे। यहाँ पर इस डाटा सोर्स YAML से आप अपनी YAML फाइल के अंदर बिल्ट इन मतलब प्रोविजनिंग से पहले ही आप बता दोगे कि मुझे ये हमारा डेटा सोर्स है और इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है ना, ये हमारा टेम्पो इस पोर्ट पे चल रहा है, ये रिसोर्सेज है, तो हम पहले ही बता रहे हैं इसके अंदर। और अगर ये नहीं बताएंगे तो वहां पर जाके GUI में मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये भी है। सो चलिए बेस के अंदर गए, ग्राफना के अंदर गए, CD ग्राफना के अंदर गए और विम मैंने डाटा सोर्स डॉट यामल लिया, मैंने डाटा सोर्स डॉट यामल कॉपी किया, पेस्ट किया, स्केप कॉलन W की इंटर, CD डॉट डॉट विम किया, विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, कस्टमाइजेशन डॉट यामल ग्राफना कन्फिग, ग्राफना कन्फिग की बजाय मुझे करना पड़ेगा ग्राफना डाटा सोर्स डॉट यामल, ठीक है ना। तो है ये डाटा सोर्स है क्या, ये डाटा सोर्स एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन मैप्स हैं, ठीक है ना। तो हम इसको CD डॉट डॉट किया, kubectl अप्लाई, अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी। सो ये मैंने अप्लाई किया kubectl गेट कॉन्फ़िगरेशन मैप। सो आप देखो ये मेरा ग्राफना का डेटा सोर्स आ चुका है। अब आगे बढ़े, बेस के अंदर हम ग्राफना के अंदर जाएंगे, ls डैश l किया और हम डिप्लॉयमेंट चूज करेंगे। डिप्लॉयमेंट में हमें क्या चीज चेक करनी पड़ती है, मेनली दो चीजें चेक करनी पड़ती है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने बनाएगा और दूसरी चीज ये इमेज कौन सी यूज करेगा। सो ग्राफना स्लैश ग्राफना, तो आप hub.docker.com/r/grafna ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर ग्राफना लैब्स की इमेज यूज करनी है हमें ग्राफना, एंड दैट ओवरऑल काउंट इज 1 बिलियन, दैट इज 100 crores। सो ये हमारा टूल है। सो विम डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, और यहाँ से मैं अपना इसका पूरा मैंने यहाँ पर लिया और dd किया मैंने, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, इसको मैंने पेस्ट किया और इसको मैं CD डॉट डॉट करके विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल और मैं करूँगा YYP कॉपी पेस्ट, YYP कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। एंड देन यहाँ से हम फटाफट इसको डिप्लॉयमेंट ले लेते हैं, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल सेव किया, बाहर गए, CD डॉट डॉट किया, कस्टमाइजेशन kubectl अप्लाई डैश के, सबसे पहले तो kubectl गेट डिप्लॉय ये मैंने किया। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक भी डिप्लॉयमेंट नहीं है। अब मैं अप्लाई करूंगा kubectl अप्लाई डैश के और यहाँ से मैंने डिप्लॉय ले लिया, बेस लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट मेरा आ गया है, डिप्लॉयमेंट आ गया है तो रेप्लिका सेट आ जाएगा, रेप्लिका सेट है तो मेरे पास पॉड्स आ जाएंगे, ये मेरे पास पॉड्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये पॉड्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर अभी विजन हो रहा है, ठीक है। मैं अपने ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ तब तक, ताकि मुझे स्पीड थोड़ा फास्ट मिल जाए, ठीक है ना। ये कंटेनर प्रोविजन हो रहा है। आगे बढ़े, CD बेस के अंदर, ग्राफना के अंदर, ठीक है ना, ये ग्राफना ls डैश l किया, ये कॉन्फ़िग आ गया। ये कॉन्फ़िग तो मुझे हटाना पड़ेगा, रिमूव, यहाँ पर हमें इसको मुझे टेम्पो यामल को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ और इसको हम प्रोविजन करेंगे। सो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद मुझे सर्विस लेना पड़ेगा। सर्विस में देखो इसने क्या ले लिया, नोटपोर्ट, जबकि हमें किससे प्रोविजन करना है, हमें डोमेन से प्रोविजन करना है। तो जब भी मैं टाइप नोटपोर्ट हटाऊंगा तो साथ साथ में नोटपोर्ट वाला ये दोनों सेक्शन हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस सर्विस डॉट यामल को ले लेते हैं, विम सर्विस डॉट यामल पेस्ट किया। क्या क्या हटाएंगे, सबसे पहले तो नोटपोर्ट अगर वाला लाइन हटाई मैंने, dd, मैं किसको dd करूंगा, नोटपोर्ट, ठीक है ना। तो इसमें मैंने अगर टाइप डिफाइन नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट किस टाइप का सर्विस लेगा, क्लस्टर IP, वेरी गुड, तो क्लस्टर IP ये लेगा। अब ये सर्विस हो गया, CD डॉट डॉट कस्टमाइज पे गया, कस्टमाइजेशन, और मैंने YYP किया और यहाँ से मैंने इसको सर्विस डॉट यामल सेव किया, बाहर गए, kubectl गेट सर्विस, तो आप देखेंगे सर्विस एक भी नहीं है। अब मैं पॉड चेक कर लूँ तो भाई पॉड आ चुका होगा। और बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रही है, इमेज को पुल नहीं कर पा रहे हैं, तो kubectl डिलीट डैश के एंड बेस डायरेक्टरी। तो आप रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो कस्टमाइज से, तो कस्टमाइज से रिसोर्सेज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा रिसोर्स डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना।
सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब यहाँ से मैं गेट पॉड किया, देखो ये मेरा पॉड टर्मिनेट हो रहा है, ये सारा मैंने डिलीट किया और मैं cd डॉट डॉट किया, cd बेस डायरेक्टरी ग्राफना और lsdash l किया, ये मैंने रिमूव किया रिकर्सिव फोर्सफुली कॉन्फ़िग का, lsdash l किया, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब cd डॉट डॉट किया, यहाँ से मैं कैट करूँ अगर कस्टमाइज को, मेरे पास ग्राफना डेटा सोर्स डॉट यामल जो कि अवेलेबल है, डिप्लॉयमेंट यामल एंड सर्विस यामल ये मेरे पास अवेलेबल है। cd डॉट डॉट किया मैंने, अब kubectl अप्लाई डैश के एंड देन कस्टमाइज बेस, तो ये मैंने किया, ये मेरे सारे हो गए। अब मैं kubectl गेट पॉड करूं और वेट करूं, तो आप देखो पॉड रनिंग आ चुका है, ठीक है ना। अब आगे गए, फिर हम बेस में गए, बेस में हम cd ग्राफना हम चेक कर लेते हैं ग्राफना में और क्या बच रहा है हमारा। सो यहाँ से हम देखें ग्राफना के अंदर इन्होंने 3 ही ले रखा है। अब ग्राफना को आपको काय से एक्सेस करना है, सो आपको इनग्रेस के थ्रू करना है, तो इनग्रेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सो वो आपको विम इनग्रेस डॉट यामल, इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि प्लीज जनरेट जनरेट व्हाट वी नीड टू जनरेट ग्राफना स्लैश इनग्रेस डॉट यामल। तो मैंने उसको बोला, मैंने इतना सा बोल दिया कि भाई मुझे इनग्रेस फाइल चाहिए, क्योंकि मैं उसको एक्सेस कैसे करना चाहता हूँ, मैं उसको डोमेन से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास उसने लोकल डोमेन दे दिया आपको, ठीक है ना। आपको करना कुछ नहीं है, इसको कॉपी किया, विम पर गए और इनग्रेस को पेस्ट किया। अब यहाँ पर आपके पास ग्राफना डॉट लोकल आ रहा है, ठीक है ना, ये डोमेन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपना ये ग्राफना डॉट लोकल वाला ये जो डोमेन है, ये हम अपने उस ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो मैं गया सी ड्राइव में, मैं गया अपने सी ड्राइव में, मैं गया अपने विंडोज में, ये विंडोज में सिस्टम 32 के अंदर गया मैं, और यहाँ से हम ड्राइवर्स में जाएंगे, किसमें जाएंगे, ड्राइवर्स में। ड्राइवर्स में किस में जाओगे, ईटीसी, ईटीसी में किस में जाओगे, होस्ट, होस्ट को किससे एडिट करोगे, नोटपैड प्लस प्लस से, ठीक है ना। और उसके बाद आप अपना आईपी एड्रेस डालोगे 127.0.0.1 और वो आपका एड्रेस, वो आपका ग्राफना डॉट लोकल नाम का डोमेन, ये मैंने पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट कर दिया, ग्राफना डॉट लोकल, ये हमारा डोमेन हो गया। तो ये डोमेन जो है किस आईपी को पॉइंट करेगा, लोकल आईपी को पॉइंट करेगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिम्युलेट कर रहे हैं, हम फेक डोमेन बना रहे हैं, है ना, ताकि हमारी सारी टेस्टिंग एंड टू एंड टेस्टिंग हो सके। सो मैंने इसको कर दिया सेव, यहाँ से ये मैंने सेव कर दिया, ये सेव की परमिशन आ गई। अब मैंने बंद किया, मैं तुरंत विंडो आर करूंगा, सीएमडी करूंगा, मैंने पिंग किया क्या, ग्राफना डॉट लोकल, जैसे इंटर करूंगा तो देखो ये मेरे पास कॉन्टिन्यूसली 127 का रिप्लाई आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया मेरा, और यहाँ से मैं इसको cd डॉट डॉट करूंगा, यहाँ से मैं lsdash कर लेता हूँ, lsdash किया मैंने, इनग्रेस मेरे पास अवेलेबल है, मैं कस्टमाइज में जाऊंगा, विम विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल और yyp, और यहाँ से हम एक्सेस कर लेंगे किसको, अपने इनग्रेस को हम एक्सेस कर लेंगे। ये मैंने किया cd डॉट डॉट कस्टमाइजेशन डॉट यामल और kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी मैंने लिया। तो देखो उसने मेरे लिए इनग्रेस दे दिया, kubectl गेट इनग्रेस करूंगा मैं, मेरे पास इनग्रेस आ गया। अब इसको मैं कॉपी करूं, इसको मैं कॉपी करूं, ब्राउजर में जाऊं और हिट करूं, तो मुझे क्या मिल गया, अपना ग्राफना मिल गया। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया। यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है admin123। अब यहां पर मैं गया, यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है admin123। तो यहां से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। बेस डायरेक्टरी में गए, cd ग्राफना पे गए, और ये सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कैट करके डिप्लॉयमेंट को आप कैट करेंगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सो पासवर्ड, ग्राफना का पासवर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, डिफॉल्ट पासवर्ड भी हमें देना पड़ेगा। तो आप मेरी रिपोजिटरी पर आप जाएंगे और उस रिपोजिटरी में प्रीवियस लेक्चर या जो भी है उसमें से आप देख सकते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कि हमने पासवर्ड देने के लिए ग्राफना वाली डिप्लॉयमेंट यामल पर हमने क्या कर रखा था। कल के लेक्चर में मैं गया, मैं अपने बेस डायरेक्टरी में जाऊंगा, मैं अपने ग्राफना पर जाऊंगा, मैं अपने ग्राफना पर गया, मैं अपने डिप्लॉयमेंट पर गया, तो यहाँ पर आप देखना कि इन्होंने ENVs यहाँ पर हमने दे रखे हैं स्पेक के अंदर, कोड्स के बाद में ENVs हमें लेना है। तो मैं यहाँ पर गया और ग्राफना के अंदर इसको डिप्लॉयमेंट में गया मैं, और स्पेक
के बाद में, तो स्पेक में कंटेनर्स के बाद में, सो यहाँ पर मैं गया, मैंने इंसर्ट मोड किया यहाँ चालू, और जस्ट कंटेनर के नीचे मुझे पेस्ट करना है। सो बेसिकली कहाँ करना है मुझे, कंटेनर्स के पैरेलल में, ये देखो कंटेनर्स के पैरेलल में है, ठीक है ना, कंटेनर्स के पैरेलल में मुझे इसको करना पड़ेगा, कंटेनर्स के पैरेलल में मुझे करना पड़ेगा। सो ये कंटेनर्स के पैरेलल में मैंने पेस्ट करना। अब मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, मैं मुझे डिलीट करना है, तो मैं सारा सबसे पहले क्या कर लूंगा, cd डॉट डॉट kubectl डिलीट डैश के और बेस, ये सारा मैंने डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। दोबारा ट्राई कर लूंगा मैं, तो इस बार मैं वो जो आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि मैंने ईएनवी में दिए ही नहीं, अब वो जीपीटी ने वो इंस्ट्रक्शन दिए वो भूल गया, वो हर बार एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, तो फिर हम उस चीज को हम परफेक्ट बना लेंगे, kubectl डैश के एंड देन द बेस डायरेक्टरी। अब यहाँ पर आप देखना, unknown field spec dot template dot spec dot env, so spec dot template dot containers, ये कंटेनर्स के अंदर है ना, तो ये इंडेंटेशन का फर्क पड़ गया। अब आप यहाँ पर जाओगे cd बेस ग्राफना ग्राफना और इसमें विम डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर आप गए, और ये env ये कंटेनर के अंदर नहीं है, ये थोड़ा और अंदर है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा और अंदर करना पड़ेगा, ये थोड़े और अंदर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये अंदर कर दिए मैंने। अब मैं इसको kubectl डिप्लॉय कमांड चलाई, मैंने सारा डिप्लॉयमेंट हटाया और मैं दोबारा से अप्लाई करूंगा, मैंने दोबारा से अप्लाई किया, और सॉरी ये बाहर से मुझे करना पड़ेगा, मैं बाहर से गया और मैं kubectl डिलीट बेस और डिलीट की जगह अप्लाई बेस, did not expect indicator in the file grafna, so vim cd base grafna vim deployment और यहाँ पर हमें सो नेम कंटेनर नेम, तो नेम का जहां पर पैरेलल में आ रहा है उसी लेवल पर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अगेन मैं इसको इंडेंट किया मैंने, है ना, डिलीट किया मैंने, ये सारे रिसोर्सेज डिलीट हो गए, यहाँ से मैंने अप्लाई किया, अप्लाई, ये देखो ये अप्लाई। तो यामल फाइल्स में जो आप इंडेंटेशन का बहुत मैटर करता है, अगर इंडेंटेशन इधर का उधर हो गया तो वो दूसरे स्कोप में चला जाता है, इसलिए थोड़ा हमें ये पता होना चाहिए यामल के अंदर अगर आप कोई फील्ड लिख रहे हो तो वो फील्ड किसके अंदर आएगी, स्पेक के अंदर आएगी कि टेम्पलेट के अंदर आएगी कि कंटेनर के पैरेलल में जाएगी कि उस कंटेनर के अंदर जाएगी, वो फील्ड जाएगी कहाँ पर, ये थोड़ा हायरार्की, ये हायरार्की हमें थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब किस पेरेंट के अंदर में जाएगी वो, ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे kubectl गेट, मुझे पॉड चेक करना है, मुझे सर्विस चेक करना है, मुझे इंग्रेस चेक करना है, ये सारी चीजें देखो रनिंग है, मेरा सर्विस भी चल रहा है, मेरा पॉड भी आ गया। अब यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर गया, ग्राफना को मैंने दोबारा से फिर से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा चल रहा है, इस बार मेरे आईडी पासवर्ड काम करने चाहिए, ये एडमिन 123, यहाँ पर मैंने पासवर्ड पे गए और मैंने लॉगिन किया और इस बार मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया हमारा, अब यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपने दूसरे कंपोनेंट्स को प्रोविजन करना है। सो मेरे पास दूसरे कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, दूसरे कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम दूसरे कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना अपना टेम्पो ले लेता हूँ, टेम्पो वाला डिप्लॉयमेंट ले लेता हूँ। सो टेम्पो वाला डिप्लॉयमेंट हम ले लेते हैं, तो टेम्पो लिया मैंने, ये ग्राफना टेम्पो, ठीक है। सो टेम्पो के अंदर कॉन्फ़िग फाइल बनानी है हमें, cd बेस और टेम्पो, ठीक है ना, टच किया कॉन्फ़िग डॉट यामल, टच किया डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक तो मुझे कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, दूसरा मुझे उसकी टेम्पो की डिप्लॉयमेंट फाइल बनानी है, और तीसरा टेम्पो की सर्विस फाइल बनानी है, और टेम्पो को आप ग्राफिक्स यूआई के थ्रू भी एक्सेस करेंगे। सो टच सर्विस डॉट
सर्विस डॉट यामल और टच इंग्रेस डॉट यामल एल किया, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर लेते हैं। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया। अब देखो याद याद ये कॉन्फ़िगरेशन असंभव है भाई याद करना, बट बेसिक बेसिक कंपोनेंट पता होना चाहिए कि वो जो टेम्पो सर्विस चलेगी उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, है ना, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करेगा, जीआरपीसी, एचटीटीपी, ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। पैरामीटर के नाम याद नहीं रख सकते यार, क्या था पैरामीटर भूल जाएंगे आप, बट ओवरऑल हमें एंड टू एंड फ्लो याद रखना है। ये गए, हमने डिप्लॉयमेंट ले लिया, ये डिप्लॉयमेंट ले लिया हमने, डिप्लॉयमेंट, ये यहाँ पर हमारे पास डिप्लॉयमेंट आ गया, ये डिप्लॉयमेंट आ गया, और हमारे पास सर्विस ये सर्विस ले लेते हैं। अब सर्विस में क्या ध्यान रखना है, इसने टारगेट पोर्ट, हाँ सर्विस में देखो इसने वो नहीं ले रखा है टाइप, स्पेक के अंदर टाइप नहीं ले रखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी जाएगा जो कि हमें डोमेन के लिए चाहिए, ये भी सही है। और लास्ट में हम विम इंग्रेस ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं जीपीटी को बोल देता हूँ भाई टेम्पो आई वांट टेम्पो स्लैश इंग्रेस डॉट यामल। मैंने उसको बोला कि भाई यार टेम्पो को भी मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, यूआई के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक टेस्ट कर सकूँ। तो देखो टेम्पो डॉट लोकल नाम का डोमेन आपको बनाना पड़ेगा, और उसकी इंग्रेस उसने सेटअप करके दे दी है, और आपके टेम्पो के वो एपीआई को एक्सपोज भी कर देगा ब्राउजर पर, तो आप टेस्ट कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको पूरे को पेस्ट किया। अब इस डोमेन को मुझे कहाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने सेव किया। अब मैं जाऊंगा अपने विंडोज के अंदर System32 होस्ट के अंदर, और इस नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ये एंट्री करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। ये मैंने एंट्री करी, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर ग्राफना की जगह मैं बोल देता हूँ टेम्पो, टेम्पो डॉट लोकल, ये मेरा डोमेन है, ठीक है ना। और इसको मैंने मुझे कर देना है, मुझे इस फाइल को सेव, यस, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है, सीएमडी किया, मुझे पिंग करना है किसको, टेम्पो टेम्पो डॉट लोकल को, टेम्पो डॉट लोकल को, लास्ट में -t किया, कॉन्टिन्यूसली मुझे लोकल होस्ट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये मेरा ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। अब आगे बढ़े, ये सारी चीजें आ चुकी है, देखो इसमें सब में साइज आ चुकी है सब में। अब इसको अपन सीक्वेंस में कस्टमाइजेशन में ऐड कर लेते हैं, विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और मुझे किसको ऐड करना है, अब मुझे टेम्पो को ऐड करना है। सो टेम्पो, यहाँ पर हम गए, टेम्पो फोल्डर के अंदर सबसे पहले config डॉट यामल YYP, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। और यहाँ पर हमने किसको लेना है, डिप्लॉयमेंट को, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, और यहाँ पर हमें लेना है सर्विस को, सर्विस डॉट यामल, और यहाँ पर हमें किससे लेना है, इंग्रेस को, इंग्रेस डॉट यामल। सेव किया, क्लोज किया, बाहर गए, और क्यूब सीटीएल अप्लाई डैश के एंड बेस डायरेक्टरी, ठीक है ना, ये मैंने बेस ले लिया। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पर हमारे पास इंग्रेस सेटअप हो गया है, डिप्लॉयमेंट सेटअप हो गया है, सर्विस सेटअप हो गया है। अब तुरंत हमें क्यूबसीटीएल गेट पॉड, गेट सर्विस, गेट एंड पॉइंट, गेट इंग्रेस, एक ही कमांड में मैं सब कुछ देख सकता हूँ एक ही बात। तो देखो मेरा टेम्पो का एक एरर आ रहा है, उस एरर को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्यूबसीटीएल लॉग्स, और किसका लॉग्स, मुझे डिप्लॉयमेंट का लॉग देखना है, वो भी किसका, टेम्पो का। तो मैं अपने लॉग्स चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इंजेस्टर एंड कंपैटर फील्ड उसको नहीं मिली, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आपका जो टेम्पो का जो कॉन्फ़िगरेशन से है ये थोड़ा पुराना आ रहा है, ठीक है ना। तो टेम्पो का जो हमारा सर्विस है, टेम्पो का सर्विस, टेम्पो की जो इमेज है वो आप कौन सी यूज कर रहे हो, लेटेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये दिक्कत देगा कि ये लेटेस्ट में ये जो फील्ड्स हैं ये हट चुकी हैं अब, इंजेस्टर और कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। फिर भी मैं ये जीपीटी को दूंगा तो वो वैसे ही इन्वेस्टिगेट करके बता देगा कि भाई आप ये जो टेम्पो लेटेस्ट यूज कर रहे हो। हमेशा गोल्डन रूल ध्यान रखना कि कभी भी लेटेस्ट वाला टैग हमें कभी जीवन में प्रोडक्शन में यूज नहीं करना, आपको किससे चलना पड़ेगा, टैग स्पेसिफिक नंबर से, क्योंकि लेटेस्ट टैग्स हमेशा बढ़ते रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक कर देंगे। इसलिए आप जैसे ही आप इसको दोगे यहाँ पर ये बता देगा कि भाई ये जो है टेम्पो का लेटेस्ट टैग आपको यूज नहीं करना है। तो ये बोल रहा है
कि द लेटेस्ट ग्राफना टेम्पो इमेज हैज चेंज्ड जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको अपना, ये देखो टेम्पो 241 वाला यूज करना है, इसने लेटेस्ट टैग यूज नहीं किया, तो उसके हिसाब से थोड़े बहुत इसने चेंजेस कर दिए कॉन्फ़िगरेशंस में। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमें लेटेस्ट टैग कभी प्रोडक्शन में यूज नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा नंबर लेके चलना चाहिए। सो चलिए यहां से मैं इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर को kubectl डिलीट डैश के एंड द बेस डायरेक्टरी सारा सब कुछ हटाया, सारा सब कुछ हटाया मैंने, और हमारे cd बेस डायरेक्टरी टेम्पो में हम गए, ls-l किया और vim config और %d सारा स्ट्रक्चर रिमूव। ये सारे स्ट्रक्चर में सारे शॉर्टकट्स मैं बता चुका हूं, मैंने पेस्ट किया। और vim deployment.yaml, vim deployment.yaml, और इस स्ट्रक्चर को मैं रिमूव कर लेता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे अगले इसमें सिर्फ चेंजेस कहाँ पर है हमारे पास, इस टेम्पो के स्ट्रक्चर में, इसको मैंने कॉपी किया और इस स्ट्रक्चर को मैंने पेस्ट किया, escape colon w की इंटर और cd ... और kubectl अप्लाई dash k एंड देन द बेस। ये हो गया। अब kubectl गेट पॉड देखना है मुझे, मुझे सर्विस देखना है, सर्विस मिलेगा तो मुझे एंड पॉइंट मिलेंगे, एंड पॉइंट मिलेगा तो मुझे इंग्रेस भी मिलेंगे। अब ये सबके यहाँ पर ये आ जाएंगे। सो kubectl तो कंटेनर क्या हो रहा है, अब क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है मतलब इमेज पुल हो रही है, कौन सी वाली, 241 वाली। ये देखो टेम्पो चलने लग गया। पहले एरर आ रही थी, एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि वो जो लेटेस्ट टैग यूज कर रखा था उसमें वो जो कॉन्फ़िगरेशन में आपने कुछ फील्ड ले रखी थी वो लेटेस्ट वाली इमेज में है ही नहीं, वो इसलिए वो दिक्कत दे दिया। चलो अब हम क्या करते हैं, मैं इस डोमेन को लेऊंगा tempo.local, इसको लिया मैंने और मैं ब्राउजर से हिट करूं, यहां पर हमारे पास tempo.local आ चुका है। सो व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ tempo.local आई कैन टेस्ट। सो यहां पर आप, ठीक है, सो यहां पर मैंने दिया, और व्हाट आर द एंड पॉइंट्स, what are the endpoints I can test for tempo UI। ठीक है ना, मैंने उसको बोला कि भाई मैंने टेम्पो UI विजन कर दिया है, तो ठीक है ना, तो इसमें हेल्थ चेक कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा। क्या कर सकते हो, ये कुछ ज्यादा आपको एपीआईज नहीं देता, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्थ चेक कर सकते हो। जैसे हमने कल के लेक्चर में क्या किया था, हमने लॉकी जो हमने प्रोविजन किया था उसका हमने हेल्थ चेक किया था। मैं यहाँ पर रेडी लिख के भी टेस्ट कर सकता हूँ, /ready। तो ये बोल रहा है कि भाई 15 सेकंड बाद ये रेडी आ जाएगा। ये कल के लेक्चर में भी यही चल रहा था, ये 15 सेकंड वेट करना है, इसको रिफ्रेश करते रहो करते रहो करते रहो, 15 सेकंड बाद आपको क्या आने लग जाएगा, इंजेस्टर नॉट रेडी। ये देखो ये रेडी आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा कौन सा सर्विस काम करने लग गया, टेम्पो काम करने लग गया। तो ये 15 सेकंड में ये सर्विस रनिंग होती है, बूटस्ट्रैप होती है। इसको चालू होने में कितने सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं। और ये आपको, ये ऐसे आप यूआई से सिर्फ इतना टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा रेडी हो गया है, ये हमारा रेडी हो गया है। और इसमें एक एंड पॉइंट्स और इन्होंने दे रखा है, मैट्रिक्स। तो /ready के अलावा आप क्या लगा सकते हो, सेट मैट्रिक्स। तो ये टेम्पो क्या रिसीव करेगा, ये आपका, ये आपके ट्रेसेस रिसीव करेगा, ये मैट्रिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट हमारा क्या सेटअप हो गया है, हमारा सेटअप टेम्पो हो गया है। अब आपको अब आपको ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर आपको करना पड़ेगा। ये ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर जो है ये बेसिकली एज अ डिप्लॉयमेंट आपको रन करना है, जो कि एक आपको एक एंड पॉइंट दे देगा जहां पर सारा डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको हम प्रोविजन करके देखते हैं। cd बेस डायरेक्टरी में हम गए, ls किया और ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे कॉन्फ़िगरेशन से। सो vim touch config.yaml touch deployment.yaml। तो vim config.yaml और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ली, पेस्ट किया, ये कॉन्फ़िगरेशन आई। तो ये बेसिकली
ये जो ये जो सर्विस स्टार्ट होगी वो दो प्रोटोकॉल यूज करेगी डाटा रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। ये ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर एक सर्विस है, एजेंट नहीं है। एजेंट तो साइलेंटली चलता है नोड पर, मगर ये बेसिकली आपका क्या है, एक सर्विस है जो कि डेटा को रिसीव करेगी इन दो प्रोटोकॉल से, और उस डेटा को फिर फर्दर आगे पहुंचा देगी टेम्पो पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अब हम इसको प्रोविजन करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक सर्विस हम प्रोविजन करने वाले हैं, जो कि इसका जो चैनल कौन कौन से हो जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन दो चैनल यूज करके इसको डाटा भेज सकती है। कौन कौन से दो चैनल है, जीआरपीसी, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल। जीआरपीसी का मतलब गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल, और दूसरा है एचटीटीपी। इन दोनों प्रोटोकॉल के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन, चाहे वो नोड.जेएस की हो या पाइथन की हो, ट्रेसिंग की इंफॉर्मेशन किसको भेजेगी, होटल कलेक्टर को भेजेगी, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर को भेजेगी। तो हम इसी को प्रोविजन अब करने वाले हैं। मैंने डिप्लॉयमेंट लिया, ओपन टेलीमेट्री का डिप्लॉयमेंट लिया, और यहाँ से हम इसको रन करके देखते हैं पर्टिकुलर। और ये मैंने इसको प्रोविजन किया यहाँ से। अब दिक्कत यहाँ पर भी है कि इस डिप्लॉयमेंट में भी हमने यहाँ पर क्या यूज ले लिया, लेटेस्ट टैग यूज कर लिया। कभी भी लाइफ में लेटेस्ट टैग अपने को कभी यूज नहीं करना। अभी तो इसने दे दिया है, बट हम प्रोडक्शन में ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट टैग अपने को कभी लाइफ में यूज नहीं करना है। तो ये हुआ, और यहाँ पर हम आगे बढ़े, और ओपन टेलीमेट्री की सर्विस भी आ गई, ठीक है ना। ओपन टेलीमेट्री की सर्विस भी आ गई, कॉपी किया, और यहाँ पर हम गए, और मैंने टच किया किसको, सर्विस डॉट यामल को, विम सर्विस डॉट यामल पेस्ट किया, और हमारे पास सर्विस आ गई। मेरे पास सर्विस आ गई, तो अब हम इसकी इंग्रेस भी बना लेते हैं, ताकि हम काई से टेस्ट कर सके, ब्राउजर से भी टेस्ट कर ले, ठीक है ना। तो इसका ये मैं सर्विस भी बना के रख लेता हूँ। सो आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर डॉट इंग्रेस डॉट यामल। सो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ओपन टेलीमेट्री को ब्राउजर से एक्सेस करना है, तो इसने दे दिया। होटल डॉट लोकल नाम का डोमेन बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। चलो, ये एक फेक डोमेन है, ये फेक डोमेन मैंने यहाँ पर बना लेते हैं। होस्ट फाइल मेरे पास खुली पड़ी हुई है, तो 127.0.0.1 और होटल डॉट लोकल, इस फाइल को मेरे को कर लेना है सेव। अब ये जैसे ही सेव करूंगा, विंडो आर पिंग, ये मैंने पिंग किया होटल डॉट -t, ये कंटिन्यूअसली मेरे पास रिप्लाई आने लग गया, ठीक है ना। अब मिनिमाइज किया, और यहाँ पर हम गए, इसकी इंग्रेस फाइल ले लेते हैं। इंग्रेस फाइल पर हम यहाँ पर गए, विम किया मैंने, अपनी इंग्रेस पर पेस्ट किया, और आप देखोगे यहाँ पर ये इंग्रेस क्लास भी इंटरनल, ये इंग्रेस कंट्रोलर ही यूज कर रहा है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर जाऊंगा, विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और मुझे अब किसको करना है, अब मुझे करना है अपने होटल कलेक्टर का काम करना है। तो होटल डैश कलेक्टर नाम के फोल्डर के अंदर config डॉट यामल YYP समझ में आ गया। सो यहाँ पर हम गए, वन बाय वन हम काम करेंगे। क्या ले लेते हैं अपना, लास्ट में तो आएगा इंग्रेस, सेकंड लास्ट पे आएगा अपना सर्विस, और सेकंड नंबर पे आएगा डिप्लॉयमेंट, और फर्स्ट नंबर पे आएगा कॉन्फ़िग, ठीक है ना। तो ये मैंने सारा कर दिया है। cd डॉट डॉट बैकएंड में गए, kubectl अप्लाई डैश के एंड देन बेस डायरेक्टरी। अभी ओवरले वाला तो छेड़ ही नहीं रहे ओवरले को। ओवरले में क्या होगा, दो बेस यामल जितनी भी होगी और ओवरलैपिंग यामल, उनको मर्ज होके फाइनल यामल बनती है। तो वो चीज को तो मैं ओवरले को तो अभी छेड़ ही नहीं रहा हूँ, अभी तो हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट ये हमारे पास हो गया है। अब मैं kubectl गेट पॉड सर्विस एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं, एंड पॉइंट, और हम चेक कर लेते हैं इंग्रेस चेक कर लेते हैं। तो आप देखो ये आ गया है मेरा होटल डॉट लोकल, और यहाँ पर देख लेते हैं कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है। जब तक रनिंग नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर सकते। तो मैं एक बार और कर लिया मैंने। अब ये क्रैश लूप बैक ऑफ एरर आ गई। अब अगेन क्या दिक्कत हो सकती है, वो लेटेस्ट टैग की दिक्कत हो सकती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है वो पुरानी की हो सकती है, और आपके पास इमेज तो आ गई लेटेस्ट, तो कॉन्फ़िगरेशन और इमेज दोनों मैच नहीं कर रही है। तो अगेन इसको, ये क्रैश लूप बैक ऑफ में फंस गया है ओपन टेलीमेट्री। ये देखो एरर आ गई ना। अब ये क्या था, हमारा एक डिप्लॉयमेंट था, तो इसको मैं कैसे लॉक्स कैसे चेक करूं, kubectl
लॉग्स डिप्लॉयमेंट का कौन, ओपन टेलीमेट्री, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, ये ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, और इसके लॉग्स में चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये लॉग्स आ गए। तो अब ये बोल रहा है कि भाई ये config डॉट यामल नाम की फाइल मिली नहीं उसको, है ना, तो वो हमें प्रॉपर बनानी पड़ेगी। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन में अभी दे देता हूँ और हम उसका फिक्स करवा लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। सो लॉग से ही पता चल जाता है कि भाई ये फाइल आप देना भूल गए हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई वो config डॉट यामल फाइल उसको मिली नहीं, बट config maps create this file inside the mount directory। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको इस नाम से आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सो मैं इसको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं kubectl डिलीट डैश के एंड बेस डायरेक्टरी, इन सबको मैंने डिलीट किया, इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं फिर से प्रोविजन कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, ये बेस डायरेक्टरी में गया, एल एस किया मैंने, और ओपन टेलीमेट्री एल एस डैश एल किया। अब आप देखो, बेसिकली बेसिकली आपने उसकी डिप्लॉयमेंट वाली फाइल के अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स वाला सेक्शन के अंदर आपने अपने कॉन्फ़िग फाइल का एड्रेस बता रखा है, config डॉट यामल, जबकि हमारे पास इंटरनल इस नाम से फाइल अवेलेबल है, ठीक है, इस नाम से हमारे पास फाइल अवेलेबल होगी अंदर पॉड के अंदर, इस नाम से होगी, ठीक है ना। तो पॉड के अंदर जाके भी हम देख सकते हैं। अभी तो मैं इसको डिप्लॉयमेंट को, इसको मैं ये कर लेता हूँ, बस यहाँ पर जाके हमें ये config डॉट यामल नाम की फाइल उस पॉड के अंदर, उस कंटेनर के अंदर नहीं है, इस नाम की मिलेगी, ठीक है। बाकी किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी सब कुछ सही है। और ओपन टेलीमेट्री का ये देखो, ये पुराना वर्जन ले लिया इसने, लेटेस्ट टैग की बजाय पुराना वाला ले लिया। यहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट को ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा विम विम डिप्लॉयमेंट, तो ओपन टेलीमेट्री यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, लेटेस्ट यूज कर रहा है। तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव किया, परसेंट डी पेस्ट, मेरे पास ये वर्जन आ गया ओपन टेलीमेट्री, तो ये वाला, ये दोनों इमेज ली मैंने, रजिस्ट्री पर गया, ढूंढा मैंने रजिस्ट्री पर, स्लैश आर ओपन टेलीमेट्री, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, ये टैक्स आ गया, 10 मिलियन डाउनलोड है, इसका वर्जन 0 100 0। टैग हम सर्च कर लेंगे कौन सा, 0 100 0, ये अवेलेबल है कि नहीं है, ये अवेलेबल है और 2 साल पुराना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो यहाँ पर हम गए और सी डी डॉट डॉट, और हमें अप्लाई करना है kubectl अप्लाई डैश के एंड बेस डायरेक्टरी मैंने लिया, देखो सारे हो गए। अब kubectl गेट डिप्लॉय रेप्लिका सेट पॉड, पॉड होंगे तो सर्विस आएगा, सर्विस होंगे तो एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट होगा तो फाइनली इंग्रेस आएगा। एक ही कमांड में सबके आउटपुट आ गए। ये देखो कंटेनर क्रिएट कर रहा है टेम्पो, और उसके मैं इसको शायद वेट भी करवा सकता हूँ, शायद वेट कमांड ले ले, नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर ये इनका सबका हो गया, ये देखो ये रनिंग आ गए, रनिंग आ गए। अब मैं इसको होटल को ले सकता हूँ, होटल को आउटपुट देख सकता हूँ, पेज नॉट रेडी आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं हेल्थ चेक कर सकता हूँ इसकी रेडी से, शायद हाउ टू चेक दी, है ना। तो यहाँ पर हमने फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, देखो रनिंग है ना सब। सो ये रनिंग हो गया, अब मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, सो यहाँ पर हमने दिया, और मैंने बोला उसको कि भाई मेरे को होटल को जो है चेक करना है, आई वांट टू चेक ओपन टेलीमेट्री बाय दिस टूल।
I want to check open telemetry, open telemetry using browser। ठीक है ना, तो कुछ एंड पॉइंट्स हमें मिल जाए, कुछ हेल्थ चेक्स के हमें मिल जाए, तो ये बोल रहा है कि भाई ये एंड पॉइंट्स, द कलेक्टर एक्सपोज एपीआई एंड पॉइंट्स नॉट द डैशबोर्ड्स। तो हमें ठीक है, बस वो बता रहा है कि अवेलेबल ब्राउजर टेस्टेबल स्लैश मैट्रिक्स करके एक एंड पॉइंट मिलेगा हमें। देखते हैं, स्लैश मैट्रिक्स, और हमारे पास यू विल सी ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर मैट्रिक्स। उसके लिए हमें पर्टिकुलर फर्दर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको हेल्थ एंड पॉइंट, एड हेल्थ पॉइंट एक्सटेंशन टू योर कलेक्टर कॉन्फ़िग, तो ये अगर ब्राउजर से आप टेस्ट करना चाहते हो तो आपको वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में वो ऐड करने पड़ेंगे, हेल्थ एंड पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हेल्थ एंड पॉइंट यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हेल्थ चेक्स आ जाएंगे। ये हेल्थ चेक्स जैसे ही इस अरे के अंदर हेल्थ चेक्स दोगे तो आपको ये सारे हेल्थ चेक्स के एंड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ये वाले जो ये हेल्थ चेक्स के ये बता रहा है ना, ये सारे ये आपको मिल जाएंगे, मगर उसके लिए आपको वो प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इस यामल फाइल को मैंने लिया और मैं यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, सीडी बेस ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर एलएस किया मैंने, मैंने किया कॉन्फ़िग। यहाँ पर ये हेल्थ चेक्स वाले आ गए हैं हमारे पास। cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट kubectl अप्लाई kubectl डिलीट डैश के बेस। ना ये डिलीट होने में टाइम लगा रहा है, मैं कंट्रोल सी करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब पूरा डिलीट करना पड़ेगा, है ना, तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा।